चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग आपका ज्योग्राफी का जो थर्ड टेस्ट है, ठीक है, आज आपके सामने है। और आज हम लोग मेनली जो आपका चैप्टर है प्राइमरी एक्टिविटीज, जो एक बड़ा चैप्टर है, ठीक है, उसके क्वेश्चंस को रिवीजन करेंगे, साथ में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टोटल आज भी 20 क्वेश्चंस है और आपको हर क्वेश्चन का पॉल मिलेगा, आपको उस पॉल में आपको आंसर देना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी, ठीक है, आप बता दीजिएगा, उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। हालांकि क्वेश्चंस करने के साथ साथ हम लोग काफी कुछ चीजें भी रिवाइज करेंगे, उसको सीखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी रिमूव्स और हार्वेस्ट प्रोडक्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम द अर्थ इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट रॉ मटेरियल फॉर फूड। इस एक्टिविटी को क्या कहा जाता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वाटरनरी? Yes, sir. ओके, आपके सामने पॉल है, पॉल में आंसर देना है आपको। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेसन। तो जैसे कि हम लोग सबको पता है, ठीक है, आपको पता होगा कि जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी एक्टिविटीज होता है वो मेनली हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा रॉ मटेरियल्स होता है उसको डायरेक्टली हम लोग जमीन से निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसान खेती करता है, वो चावल दाल आटा, चावल दाल गेहूं अगर उगाता है वो, या तो कोई लोग, कुछ लोग फिशरीज करते हैं, कुछ लोग अगर पोल्ट्री करते हैं, या कुछ लोग फल उगाते हैं। ठीक है, ये सारे जो एक्टिविटीज आएंगे वो आपके प्राइमरी एक्टिविटीज में आते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका आंसर है ए। नेक्स्ट, विच सेक्टर ऑफ द economy takes raw materials from the primary sector and manufacture them into goods? कौन सा एक्टिविटी होता है, ठीक है, कौन सा सेक्टर होता है जो रॉ मटेरियल्स को लेता है प्राइमरी सेक्टर से और उसको मैन्युफैक्चर करता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वाटरनरी? Yes, sir. सारे आसान क्वेश्चंस हैं। वेरी गुड। तो आपका आंसर सही है बिल्कुल। ठीक है, कि हमारा जो सेकेंडरी एक्टिविटीज होता है वहां पे लोग क्या करते हैं कि प्राइमरी सेक्टर से वो मैन्युफैक्चरिंग, प्राइमरी सेक्टर से वो रॉ मटेरियल्स को लेते हैं, ठीक है, और फिर उसको वो मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर उसको गुड्स बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी, सेकेंडरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which sector of the economy provide good and services to business and consumers? कौन सा सेक्टर होता है जो गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वाटरनरी? चलिए, क्वेश्चंस की जो शुरुआत की है वो काफी आसान क्वेश्चन से की है। ठीक है, हालांकि अभी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आपने क्या आंसर टिक किया है। वेरी गुड। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? टर्शियरी सेक्टर। बिकॉज वी नो दैट टर्शियरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पे क्या होता है
कि जो मैन्युफैक्चर गुड्स होता है, चाहे वो फैक्ट्रीज में बनाया गया हो या कहीं भी उसको मैन्युफैक्चरिंग किया गया है, उसके बाद जब वो लोगों तक पहुंचता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर। इसमें हमारे गुड्स पहुंच सकते हैं और सर्विसेज दोनों पहुंच सकते हैं। जैसे हमारा टेलीकॉम सेक्टर है, जैसे हमारा बैंकिंग सेक्टर है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस है, ये सारी जो चीजें जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो टर्शियरी में आती है, ठीक है। और क्वार्टरनरी में क्या आती है बताइए, कौन सा सर काम क्वार्टरनरी रिसर्च, में आता है? क्या? सर रिसर्च, सर रिसर्च साइंटिफिक आता रिसर्च। है, जैसे नीति आयोग जो काम करता है, ठीक है। जो लोग इन तीनों को काम को मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी करने में इफिशियंसी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, नए नए रिसर्च करते हैं, नए नए चीजों को ढूंढते हैं, उसे क्वार्टरनरी में कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका सी। नेक्स्ट, हंटिंग एंड गैदरिंग इज ए पार्ट ऑफ विच सेक्टर? हंटिंग एंड गैदरिंग जो है वो कौन से सेक्टर का पार्ट है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टरनरी? यस सर। वेरी गुड। तो हम लोग देखते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग, ये दोनों जो चीजें हैं वो काफी क्लासिकल चीज, क्लासिकल इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। मतलब लोग जो हंटिंग करते हैं, मतलब लोग जो जंगलों में शिकार करते हैं या जंगलों से सामान को गैदर करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये दोनों जो एक्टिविटीज है वो मेनली नेचुरल रिसोर्सेज के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए ये प्राइमरी एक्टिविटीज है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not the other name of slash and burn agriculture? इनमें से कौन है जिसे हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का दूसरा नाम से नहीं जानते हैं? क्या वो झुम्पिंग है, क्या वो मिल्पा है, क्या वो लदांग है, या क्या वो खालखूज है? आपको आंसर देना है। यस सर। वेरी गुड। इसमें जो खालखोज है वो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का दूसरा नाम नहीं है, क्योंकि खालखोज जो है एक अदर टाइप ऑफ फार्मिंग जैसा कि रसिया में किया गया था, ठीक है, उसको कहा जाता है। जबकि हम लोग देखते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के जो अलग अलग नाम है, चाहे वो झोपटिंग हो, चाहे मिल्पा हो, चाहे लादांग हो, ये अलग अलग रीजन में जो स्लैश एंड बर्न मतलब सफाई करके वहां जलाकर फिर उस लैंड पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस किया जाता है, उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आंसर डी है। नेक्स्ट, which one of the following is the largest region of commercial dairy farming? क्या वो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप है, क्या वो साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, क्या वो कनाडा है, क्या वो न्यूजीलैंड है? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो हम लोग देखते हैं इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है। मतलब हमारा नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप जो पार्ट है, ठीक है, हमारा नॉर्थ मतलब उत्तर पश्चिमी जो यूरोप है, वहां पर सबसे ज्यादा कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग किया जाता है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, इसलिए अच्छे से याद रखिएगा जब क्वेश्चन को कौन कहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट है ग्रोइंग एंड कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स इज कॉल्ड। जो ग्रेप्स का कल्टीवेशन होता है उसे क्या कहते हैं? क्या फ्लोरिकल्चर कहते हैं, विटिकल्चर कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं या सेरिकल्चर कहते हैं? Yes, sir. बहुत आसान क्वेश्चन है। वेरी गुड। तो हम लोग देखते हैं जो कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स होता है उसे विटिकल्चर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन 2 सही होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट फ्लोरिकल्चर क्या है, ठीक है, सबके नाम को एक बार समझ लेते हैं। देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आपका जो एक्टिविटीज होता है उसमें फ्लोरिकल्चर यानी कि क्रॉपिंग ऑफ फ्लावर, ठीक है, अगर आप फ्लावर की खेती कर रहे हैं तो उसको फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। अगर आप ग्रेप्स की खेती कर रहे हैं तो उसे विटिकल्चर कहा जाता है, जिसका क्वेश्चन था अभी। अगर आप गार्डन है, ठीक है, आपका पार्टिकुलर मतलब गार्डन आपका है, ठीक है, उसको हम लोग हॉर्टिकल्चर के अंदर में रखते हैं। और अगर आप रेशम की खेती कर रहे हैं यानी कि रेशम को रेशम के कीट को पाल रहे हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है सेरिकल्चर, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरिकल्चर, ठीक है। ये चारों आप याद रखिएगा, एग्जाम में मैच द फॉलोइंग ये डायरेक्टली भी पूछ सकता है। क्लियर है? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी एक्टिविटी? इसमें कौन है जो प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर में नहीं आता है? Yes, sir. वेरी गुड। तो हम लोग देखते हैं फॉरेस्ट्री हो गया, चाहे वो फिशिंग हो गया, फिर चाहे वो हंटिंग हो गया, ये तीनों जो एक्टिविटीज है वो प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर में आते हैं। लेकिन जो आपका मैन्युफैक्चरिंग है, ऑप्शन डी, ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आता है, ठीक है, इसलिए आंसर जो होगा इसका डी होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट रियर्ड इन द सहारा? सहारा का जो रीजन है उनमें इनमें से कौन सा एनिमल जो है वो रियर नहीं किया जाता है? रियर मतलब उनसे जो ऊन होता है वो नहीं निकाला जाता है। सीप, कैमल, गोट या प्लेटिपस? Yes, sir. रॉन्ग आंसर। आपने आंसर क्लिक किया है ऑप्शन सी, ठीक है, गोट नहीं। हम लोग देखते हैं जो प्लेटिपस है, ठीक है, प्लेटिपस जो एनिमल है वो सेमी एक्वेटिक एनिमल है। सेमी एक्वेटिक मतलब क्या है? एक ऐसा एनिमल है जो पानी में और जमीन में दोनों में रहता है। तो अगर ये मतलब वो पानी में रहना उसके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो अगर वो सहारा के रीजन में प्लेटिपस रहेगा तो उसको पानी मिलेगा क्या वहां पे? ठीक है। तो मेनली जो प्लेटिपस है वो सहारा रीजन में नहीं पाया जाता है। प्लेटिपस इज ए सेमी एक्वेटिक एनिमल, एग लेइंग एनिमल, मतलब ये अंडा देता है। और मेनली इसको कहाँ पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया के रीजन में पाया जाता है। क्लियर है? ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। क्लियर है?
आवाज जा रही है? यस सर, अभी आई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द च्युइंग गम आफ्टर द फ्लेवर इज गोन, मतलब अगर च्युइंग गम लोग चिबा रहे हैं और जब उसका फ्लेवर चला जाता है तब उसको क्या कहते हैं? क्या उसको चिले कहते हैं, रबर कहते हैं, कोकोआ कहते हैं या कोला कहते हैं? बताइए इसका। वेरी गुड। तो हम लोग देखते हैं जो हम लोग चिंगम चिबाते हैं, फिर चाहे आप मतलब कोई भी चिंगम खाएं, बहुत अलग अलग फ्लेवर का आता है, ठीक है। सेंटो फ्रेश उसमें से एक फेमस है। तो हम लोग देखते हैं कि वो जब चबाते हैं तो उसमें एक अच्छा सा टेस्ट आता है, ठीक है। जब टेस्ट खत्म हो जाता है तो जो पार्ट बचता है व्हाइट वाला, ठीक है, चिपचिपा, उससे हम लोग क्या कहते हैं? उसको उसको कहते हैं चिलेल, ठीक है। ये ऑप्शन 1 जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु आर कॉल्ड रेड कॉलर वर्कर्स? रेड कॉलर वर्कर हम लोग किसे कहते हैं? क्या फैक्ट्री वर्कर को कहते हैं, क्या प्रोफेशनल्स को कहते हैं, क्या एग्रीकल्चर लेबरर्स को कहते हैं, या तो क्या हम लोग ब्यूरोक्रेट्स को कहते हैं? वेरी गुड। तो हम लोग देखते हैं जो रेड कॉलर वर्कर होते हैं वो मेनली कौन लोग होते हैं? जो दिन भर का वेतन ले, मतलब बोलते हैं दिन भर काम करते हैं, शाम को उनको मजदूरी मिल जाता है, और वो मेनली प्राइमरी एक्टिविटीज के साथ एसोसिएटेड लेबर्स होते हैं, फिर चाहे वो एग्रीकल्चर हो या कोई अदर एक्टिविटी हो, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन सी होगा वो सही है। लेकिन इसके साथ साथ कई और कॉलर से आपको नाम देखने को मिलता है जिसके बारे में देखिए भी बात करते हैं, ठीक है। आपको एग्जाम में मे भी पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता, लेकिन आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए अपने खुद के जानकारी के लिए, ठीक है। जो ब्लैक कॉलर वर्कर्स कहे जाते हैं, ठीक है, वो कौन कहे जाते हैं? जो लोग कोल माइन में काम करते हैं, ब्लैक कॉलर वर्कर, ठीक है। इसके साथ साथ वो लोग जो घंटों, मतलब बोलते हैं ना कि जो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा काम करते हैं वो अपना घंटा के हिसाब से वो पैसा ले लेते हैं, मतलब उनका जो वेज होता है, वेतन जो होता है, वो आवर के बेस पे होता है, ठीक है। जितना घंटा वो काम करेंगे जितना वो पैसा मिल जाएगा। ऐसे वर्कर्स को हम लोग ब्लू कॉलर वर्कर कहते हैं, ठीक है। कुछ वर्कर्स को हम लोग गोल्ड कॉलर वर्कर कहते हैं। ये कौन वर्कर होते हैं? जो हाईली स्किल्ड होते हैं, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या लॉयर्स, ठीक है। कुछ कुछ लेबरर्स होते हैं या कुछ जो वर्कर्स होते हैं उन्हें हम लोग ग्रे कॉलर वर्कर्स कहते हैं। ये कौन होते हैं? हु वर्क्स आफ्टर रिटायरमेंट, जो रिटायरमेंट के बाद भी काम करते हैं, जैसे आईटी सेक्टर कुछ लोग, ठीक है, कोई इंजीनियर लोग या कोई डॉक्टर लोग, ठीक है, जिनका उम्र 60 साल 65 70 साल हो गया फिर भी वो अपना काम प्रोफेशन कर रहे हैं, उन्हें हम लोग ग्रे कॉलर वर्कर कहते हैं। साथ में एक और है ग्रीन कॉलर वर्कर। ग्रीन कॉलर वर्कर कौन होते हैं? जो लोग इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और एक और होता है उससे जो है व्हाइट कॉलर वर्कर। व्हाइट कॉलर वर्कर मतलब जो प्रोफेशनल्स हैं, जैसे आपको जो ये होते हैं मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं, ठीक है। आप कभी मैनेजमेंट वाले लोग को देखें वो कैसे कपड़े पहनते हैं? सर वो वाइट शर्ट और पैंट पहनते हैं। हाँ, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट, ठीक है। तो जो व्हाइट कॉलर वर्कर होते हैं वो बहुत प्रोफेशनल होते हैं, ऑफिस वर्कर्स होते हैं मेनली, तो ठीक है। तो ये जो होते हैं उनको व्हाइट कॉलर वर्कर कहा जाता है। क्लियर है ये चीज?
Yes, sir. ओके नेक्स्ट। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चिले इज मेड फ्रॉम ए मिल्की जूस ऑफ विच ट्री। जो चिले होता है वो किस ट्री से बनाया जाता है? क्या वो बालाटा होता है, जपोटा होता है, सिंचोना होता है, या नन ऑफ द अबव? वेरी गुड। तो आपने जो आंसर दिया जपोटा ट्री, बिल्कुल जो हमारा चिलेल होता है वो जपोटा ट्री से निकाला जाता है, ठीक है। और ये जो ट्री होता है इसमें से एक लिक्विड मिल्की जूस निकलता है जिससे वो च्युइंगम वाला पार्ट जो होता है वो बनाया जाता है। इसलिए इसका आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांस ह्यूमंस टेक्स प्लेस इन विच एक्टिविटी। जो हमारा ट्रांस ह्यूमंस का जो एक्टिविटी है, जैसे आपको बकरवाल के बारे में बताया था लास्ट क्लास में, जो एक क्वेश्चन पूछे थे, तो ये कौन सा एक्टिविटी में आता है? क्या हंटिंग में, गैदरिंग में, एग्रीकल्चर में, या पास्टोरलिज्म में आता है? किस में आता है? वेरी गुड। तो हम लोग देखते हैं जो ट्रांस ह्यूमंस जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो प्रैक्टिस है वो पास्टोरलिज्म में आता है। पास्टोरलिज्म का मतलब क्या होता है? जिसे हम लोग हिंदी में चारागाह बोलते हैं, ठीक है। चरवाहे, चारागाह, जो मतलब अलग अलग फील्ड्स को खोजते हैं जहां पे वो पशुओं को अपना चरवा सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसह्यूमेंस प्रैक्टिस जो होता है वो पास्टोरलिज्म के अंदर में आता है। राइट आंसर जो होगा इसका वो आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट। प्रेरीज एंड पम्पास आर नोन फॉर विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। क्या वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है? क्या वो एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के लिए जाना जाता है? क्या सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है? या तो फिर क्या वो मिक्स्ड फार्मिंग के लिए जाना जाता है? वेरी गुड। तो हम लोग देखते हैं जो हमारा प्रेरीज जो है या पंपास जो है, ठीक है, जो हमारा अमेरिका के पार्ट में बड़े बड़े घास के मैदान जो पाए जाते हैं, ठीक है, फील्ड्स, उसमें मेनली एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का किया जाता है। एक्सटेंसिव मतलब बड़े से इलाका में और बड़ा सा हमारा मतलब काफी सारा ग्रेन्स एक बार में उगाया जाता है। एक्सटेंसिव होता है कमर्शियल ग्रेन, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट। विच फार्मिंग इज बेस्ड ऑन द खलखोज मॉडल। जो हमारा खलखोज मॉडल है वो किस फार्मिंग के लिए है? ट्रक फार्मिंग, मार्केट फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग, या कलेक्टिव फार्मिंग?
वेरी गुड। तो हम लोग देखते हैं जो खोलखोज मॉडल है वो कहाँ अपनाया गया था, तो वो रसिया यानी कि रूस में अपनाया गया था, ठीक है। और वो मेनली क्या था, वो कलेक्टिव फार्मिंग था। कलेक्टिव फार्मिंग मतलब जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होगा वो गवर्नमेंट के अंडर में होगा, और जो भी प्रॉफिट होगा उसको सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब वहां पे प्राइवेट खेती या प्राइवेट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नहीं होगा, ठीक है। कलेक्टिव फार्मिंग वहां पे किया जाएगा। तो इस तरह से खोलखोज मॉडल जो है वो कलेक्टिव फार्मिंग बेस्ड है। ऑप्शन डी आंसर। बताइए, यहाँ पे कोई डाउट है, पूछना है कुछ? नो सर। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। विच एक्टिविटी इज डन बाय ओपन कास्ट एंड सॉफ्ट मेथड? क्या वो कलेक्टिव फार्मिंग किया जाता है, क्या वो माइनिंग किया जाता है, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, क्या वो नन ऑफ द अबव? इसमें से कोई नहीं, वो कोई और होता है। वेरी गुड। तो हम लोग देखते हैं जो माइनिंग है उसमें एक प्रैक्टिस क्या रहता है जिसे कहते हैं ओपन कास्ट एंड सॉफ्ट माइनिंग, ठीक है। तो माइनिंग का मतलब क्या होता है? माइनिंग मतलब जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है, फिर चाहे वो कोयला हो, चाहे वो हमारा डायमंड हो, या तो फिर हमारा गोल्ड हो, या कुछ भी हो, ठीक है। इस तरह से चाहे हमारा वो कोई अदर रिसोर्सेस हो जैसे अभ्रक हो, तो उसको मेनली से हम लोग जमीन से निकालते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को हम लोग माइनिंग कहते हैं। माइनिंग मतलब खुदाई, ठीक है। इसके बारे में आपको काफी कुछ पढ़ा चुके हैं। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ माइनिंग डिपेंड्स अपॉन। हमारा जो माइनिंग हो रहा है उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, मतलब उसकी जो लाभ है, ठीक है, प्रॉफिट जो है वो किस चीज पे डिपेंड करती है? क्या वो फिजिकल फैक्टर पे डिपेंड करती है, क्या वो कॉमर्शियल फैक्टर पे डिपेंड करती है, क्या वो इकोनॉमिक फैक्टर पे डिपेंड करती है, या तो सिर्फ ए और सी यानी कि फिजिकल एज वेल एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये दोनों पे डिपेंड करती है? वेरी गुड। हम लोग देखते हैं जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी होता है वो फिजिकल एज वेल एज इकोनॉमिक फैक्टर, ये दोनों का मतलब क्या है इसको समझिए। फिजिकल फैक्टर मतलब हम जो भी जगह पे माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, क्या वो माइनिंग करने का जो जगह है वो माइनिंग करने लायक है या नहीं है, ठीक है। एंड सेकेंड, क्या ऐसा है कि अगर माइनिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, और माइनिंग करने में हमें 1,000 रुपया लग रहा है और जो नीचे का जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो 500 रुपए का मिल रहा है या 100 रुपए का मिल रहा है। मतलब फिजिकल फैक्टर क्या, जगह कैसा है, उसके जो प्रोडक्ट्स है वो कैसे है, इसके साथ साथ क्या वो हमारे लिए इकोनॉमिक है या नहीं है, ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए बोथ आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके। नेक्स्ट, चीपेस्ट मेथड ऑफ माइनिंग इज। कौन सा मेथड है इसमें जो चीपेस्ट मेथड है? ओपन कास्ट माइनिंग, सॉफ्ट मेथड, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव?
रॉन्ग आंसर। आपने आंसर दिया ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी कैसे होगा आंसर बताइए? दोनों चिपेस्ट तो नहीं होता है। ओपन जो कास्ट माइनिंग होता है वो सिर्फ ऊपर ऊपर वाला जो इलाका होता है वहां पे जो रिसोर्सेज होते हैं लोग उसको उठा लेते हैं डायरेक्टली। शाफ्ट माइनिंग मतलब जो जमीन के अंदर जाकर वहां से सारी चीजें जो होती है उसको निकालते हैं, वही होता है ना? यस सर। तब हम तो confused इसमें से थे। क्या? सर हमें लगा शाफ्ट माइनिंग, वो सरफेस माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग में कंफ्यूज हो गए थे सर। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। इसलिए इसका इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ओपन कास्ट माइनिंग। चलिए नेक्स्ट जो है वो आपका क्वेश्चन है, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए थे पार्टिकुलर क्लास में। इन विच रीजन ऑफ अलास्का रेंडियर रियरिंग इज प्रेवेलेंट? मतलब जो हमारा अलास्का है वहां पे रेंडियर रियरिंग कहाँ पे ज्यादा होता है? ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, या नॉर्दर्न रीजन, या साउदर्न रीजन? रॉन्ग आंसर। आपने आंसर पिक किया ऑप्शन ए, नहीं। हम देखते हैं कि जो अलास्का का रीजन है वहां पे जो रेंडियर रियरिंग होता है वो अलास्का के नॉर्दर्न रीजन में होता है, ठीक है। बुक को अच्छे से एक बार देखिएगा। नॉर्दर्न रीजन में आपका जो रेंडियर है, ठीक है, उसका जो निकाला जाता है वो अलास्का के नॉर्दर्न रीजन में ये पार्ट, मतलब ये काम किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन इसका सी आंसर सही है। वाई आर द डेवलप्ड इकोनॉमिक, डेवलप्ड कंट्री जो होता है, वाई आर द डेवलप्ड इकोनॉमिक्स रिट्रीटिंग फ्रॉम माइनिंग? जो हमारे डेवलप्ड नेशन होते हैं वो माइनिंग का काम क्यों नहीं करते हैं? दे हैव टू स्पेंड ए हाई लेबर कॉस्ट, क्या उसके लिए उनको बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है? दे हैव अचीव्ड हाई लिविंग स्टैंडर्ड, क्या इसलिए कि वो बहुत अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर लिए हैं? दे डू नॉट हैव रिच डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल, क्या इसलिए कि उनके पास रिच डिपॉजिट्स मिनरल नहीं है? या तो फिर क्या इसलिए कि टेक्नोलॉजी फॉर एक्सट्रैक्टिंग इज नॉट नोन, क्या उनको टेक्नोलॉजी का पता नहीं है? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। ओके। वेरी गुड। तो हम लोग देखते हैं जो ऑप्शन ए है, मतलब इसलिए वो लोग अपने देश में नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो ब्रिटेन हो, क्योंकि उनके लोग जो रहते हैं, ठीक है, उस अगर वो अपने देश में अपने लोगों से काम करवाएंगे तो उनको बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज दे हैव टू स्पेंड ए हाई लेबर कॉस्ट, इसलिए वो क्या करते हैं कि रॉ मटेरियल्स किसी और कंट्री से मंगवा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ठीक है। तो ये था आज का आपका रिवीजन क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, ठीक है। अब ये बताइए